वक्फ बिल के खिलाफ नीतीश कुमार की सांसदों को फोन कॉल, लेकिन लीक हो गई बात। आखिर जेडीयू में बीजेपी का स्लीपर सेल कौन? दोस्तों, बिहार की सियासत से लेकर संसद के गलियारों तक बस एक ही बात गूंज रही है, वक्फ बिल एक ऐसा तूफान जो आज लोकसभा में धमाका करने जा रहा है। लेकिन इस तूफान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू में भूचाल मचा दिया है। सवाल ये, कौन है वो नेता जिसे नीतीश अब अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार हैं? कौन है वो गद्दार जिसने नीतीश की छवि को मुस्लिम विरोधी बनाकर बिहार की सियासत में आग लगा दी? और सबसे बड़ा सवाल, जेडीयू वक्फ बिल का समर्थन करेगी या विरोध? दोस्तों, जहां हर किरदार का चेहरा नकाबपोश है और हर कदम पर धोखा छिपा है, वहां कहानी क्या हो सकती है यह आपको भी पता होगा। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जो कभी बिहार में गंगा जमनी तहजीब का परचम लहराता था, लेकिन आज उनकी पार्टी के भीतर ही साजिशों का जाल बुन रहा है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम घोष ने खुलेआम वक्फ बिल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उनका कहना है यह बिल बेकार है, केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं, इसे तुरंत वापस लिया जाए। गुलाम घोष का दावा है कि जेडीयू इस बिल का समर्थन नहीं करती, लेकिन पार्टी के एक सांसद ने नीतीश की मर्जी के बिना संसद में इसका साथ दे दिया। कौन है वो सांसद? जाहिर है लल्लन सिंह। नीतीश के बेहद करीबी कहे जाने वाले इस नेता पर अब बीजेपी के स्लीपर सेल होने का इल्जाम लग रहा है। गुलाम घोष ने ऐलान किया है वो नीतीश से मिलकर इसका पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, यहां खेल और गहरा हो जाता है। ईद के दिन गुलाम घोष लालू यादव से मिले थे। सूत्रों की माने तो वहां लल्लन सिंह का नाम खुलेआम लिया गया। तेजस्वी यादव ने तो लल्लन सिंह को बीजेपी का पक्का सिपाही करार दे दिया। तेजस्वी का तंज था, लल्लन सिंह तो बीजेपी के इशारों पर नाचते हैं। अमित शाह कहें तो उठते हैं, बैठते हैं, गाते हैं। इनका अपनी पार्टी से क्या लेना देना? यहां तक कि जेडीयू के बड़े नेता संजय कुमार झा और लल्लन सिंह ने संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन गुलाम घोष का बयान इस मुलाकात पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या नीतीश को लालू के करीब जाने से लल्लन सिंह ही रोक रहे हैं? क्या जेडीयू के भीतर बीजेपी की साजिश का काम कर रहे हैं? दोस्तों, आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने जा रहा है। चर्चा के लिए 8 घंटे तय किए गए हैं, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे 12 घंटे तक खींचने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, तमाम संगठन का बिल को मुस्लिम विरोधी और संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। संसद में हंगामा तय है। दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाली ये जंग बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी, लेकिन असली ट्विस्ट जेडीयू का रुख है। अगर नीतीश के करीबी गुलाम घोष की बात सच है, तो क्या जेडीयू इस बिल के खिलाफ खड़ी होगी, या फिर लल्लन सिंह की चाल नीतीश को मजबूर कर देगी कि वो बीजेपी के साथ खड़े हो? अखिलेश यादव ने भी इस बिल पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना था बीजेपी का हर फैसला वोट की लूट है। नोटबंदी से रुपया छीना, जीएसटी से व्यापारियों को बर्बाद किया और अब वक्फ बिल से मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। यह तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? ईद पर किट बांटते हैं, लेकिन नौकरी, रोजगार, किसानों की आय कुछ नहीं देते। अखिलेश का साफ ऐलान है, समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ डटकर लड़ेगी। दोस्तों, अब असली सवाल ये कि नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या वे गुलाम घोष की बात मानकर लल्लन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, या फिर बीजेपी के दबाव में अपनी पुरानी छवि को दांव पर लगा देंगे? बिहार की सियासत में एक घमासान अभी शुरू हुआ है। सर्जन घोटाला हो या शराबबंदी का ढोंग, नीतीश की सरकार पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी साख का है। अगर लल्लन सिंह सच में बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, तो नीतीश के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। आज संसद में जो होगा वो इतिहास लिखेगा। क्या जेडीयू बीजेपी के साथ जाएगी, या नीतीश अपनी पुरानी सेकुलर छवि को बचाने के लिए बगावत करेंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ बिल की नहीं, सियासत की साख की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वक्फ बोर्ड बिल की हर खबर से वाकिफ रहने के लिए बने रहिए रिपोर्टर जी के साथ। नमस्कार।